आपका लॉ कंप्लीट हो चुका है या होने वाला है और आपको एज अ एडवोकेट अब कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्लियर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। यानी कि जब भी लॉ कंप्लीट हो जाता है तो लॉ कंप्लीट होने के बाद अगर आपको एज अ एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो उससे पहले एक प्री रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऐसे कोई एज लिमिट नहीं है, बस आपका लॉ कंप्लीट हो जाना चाहिए और ऐसा नहीं है कि आप लॉ कंप्लीट होने के 2 साल के विद इन या 1 साल के विद इन आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। साथ ही साथ आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए और आपका लॉ कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम के पैटर्न की तो एग्ज़ाम में 100 MCQs आते हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको +1 मिलेगा और गलत क्वेश्चन के लिए आपका कोई भी मार्क्स कट नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जितने भी एक्ट्स हैं सब आपको गो थ्रू करने हैं अच्छे से। और हम टिप्स एंड ट्रिक्स देखें तो फर्स्टली यू शुड नो योर सिलेबस, क्या क्या एक्ट्स आ रहे हैं, चाहे IPC हो, CRPC हो, CPC हो, एविडेंस हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, सब कुछ जो भी है आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें, उससे आपको एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको एक हैबिट बनती है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो है रिविज़न, डेली का रिविज़न रखें और साथ ही साथ अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल फिक्स करें। यानी कि अगर आप सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, रोज़ का पैटर्न के साथ, एक स्टडी आवर फिक्स कीजिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए पढ़ने की, तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत क्लियरली निकाल लेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लॉयर बनने वाले हैं। आप जो है उसके बाद कोर्ट में जा सकते हैं और एकदम ऑफिशियली एज अ एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल तो है ही है, साथ ही साथ आपको जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनके क्वेश्चंस देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आप जाएं ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अलग अलग जो अवेलेबल कराती हैं और आप देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप उन्हें सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। देन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैक्सिमम MCQs डेली सॉल्व करें, इससे आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको जो है एग्ज़ाम क्लियर करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि ये एग्ज़ाम ओपन बुक एग्ज़ाम होता है पर ये उतना भी इजी नहीं है, मतलब इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से थॉरली पढ़ना है। अगर हम पढ़ने की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी बेयर एक्ट्स को फ्रेंड बना लें, बेयर एक्ट्स को ना छोड़ें। बेयर एक्ट को जो है बहुत ही अहमियत दी गई है, चाहे वो जुडिशरी का भी एग्ज़ाम हो या कोई भी, क्योंकि बेयर एक्ट्स जो है वो बेयर लैंग्वेज है, जो वो दिखा रही है कि लेजिस्लेटर की इंटेंशन क्या है और वो सबसे मेन सोर्स है, सबसे प्राइमरी सोर्स है। तो आप बेयर एक्ट के साथ गो थ्रू करें, अच्छे से पढ़ें और ख़ासकर जो प्रोसीजरल लॉ है वो थोड़ा सा देखा जाता है कि लोगों को टफ लगता है, तो उसको अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ये एग्ज़ाम बहुत ईजीली आप क्लियर कर लेंगे। सो all the best. I hope you like this video. Keep watching Law Sikho. Thank you very much.